बच्चों, कल हम लोग शून्य के नियम तक, कल नहीं परसों पढ़े, कल विज्ञान पढ़े। शून्य के नियम लॉ ऑफ जीरो में पढ़े थे कि यदि किसी परिमेय संख्या तथा शून्य का योग, किसी भी परिमेय संख्या तथा शून्य का योग सदैव स्वयं परिमेय संख्या होती है। जैसे कोई संख्या कहते, कोई संख्या है, परिमेय संख्या x है, और उसमें हम शून्य जोड़े तब भी वह संख्या जो x है वही होगी, या हम किसी परिमेय संख्या में शून्य जोड़े तो केवल परिमेय संख्या होगी, या शून्य में ही परिमेय संख्या को जोड़े तब भी वो परिमेय संख्या होगी। शून्य का मतलब जोड़ने से, किसी संख्या में से शून्य को जोड़ने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, भाग नहीं कहोगे, गुणा नहीं कहोगे, भाग गुणा में तो अंतर पड़ जाएगा, लेकिन जोड़ने में। और दूसरा, उसके बाद से आगे हम लोग पढ़ेंगे योगात्मक प्रतिलोम, एडिटिव एडिशन के लिए एडिटिव इनवर्स। यदि दो परिमेय संख्याओं का योग शून्य प्राप्त हो, दो परिमेय संख्याएं हैं, उनको जोड़ने पर यदि योग जोड़ शून्य प्राप्त हो तो संख्याएं एक की योगात्मक प्रतिलोम कहलाती है। दो संख्याएं हो, जैसे दो संख्याएं हो, संख्या मान लीजिए कोई ये है और उसमें दूसरी संख्या -a को जोड़ दिया जाए तो a का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -a होगा। या -a का योगात्मक प्रतिलोम रिवर्स उल्टा दिशा में बोले तो कहेंगे -a का योगात्मक प्रतिलोम +a होगा। जैसे हम लिखे हैं कि a प्लस -a, तो a में -a को जोड़ेंगे तो शून्य हो जाएगा। अथवा इसके रिवर्स मतलब उल्टा में बोले कि यदि हम -a का हमको योगात्मक प्रतिलोम बताना हो तो जब ये माइनस है तो इसमें हम +a जोड़ेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। अब हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं क्रम विनिमय नियम, तो क्रम विनिमय नियम से ये संख्याएं हैं 5/8 और 2/8 का योगफल ज्ञात करना है क्रम विनिमय नियम से। क्रम विनिमय नियम से तात्पर्य यह है कि जो दो संख्याएं हैं, एक है 5/8, दूसरा है 2/8, इनको हम जोड़े तो ऐसे जोड़ेंगे 5/8 धन 2/8, ये बराबर होगा। अब देखिए दोनों का हर 8 है तो एक हर 8 लिख देंगे। अब इस 8 का इसमें भाग देंगे, एक बार में जाएगा, एक का गुणा करेंगे 5 में तो 5 और धन 8 है 8 2 5 और 2 7 7/8। क्रम विनिमय नियम से हम क्रम को बदल दें, यानी हम 2/8 को पहले लिखें, 2/8 को पहले लिखें और 5/8 को हम बाद में लिखें, तब भी जोड़ेंगे तो वही आएगा, यानी जो 7/8 है यही आएगा। हर लघुत्तम हो गया 8 तो 2 और धन 5 बराबर 7/8। इसको कहते हैं हम क्रम विनिमय नियम। क्रम को बदल दें, जैसे राम के पास कुछ पैसे हैं और श्याम के पास कुछ पैसे हैं, तो राम के पैसे में श्याम के पैसे को जोड़ें या श्याम के पैसे में राम के पैसे को जोड़ें तो दोनों का योग बराबर आएगा। इसी को कहते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम को बदल करके किया गया है। दूसरा प्रश्न है 5/6 प्लस -1/3 विदिन ब्रैकेट है +-3/4 का योग सहचर्य नियम की सहायता से ज्ञात कीजिए। इनको जोड़िए और किस तरह से जोड़ना है सहचर्य नियम। जैसे किन्हीं दो संख्या, सहचर्य में यह है कि किन्हीं दो संख्याओं को एक साथ जोड़ लें और जोड़ने दूसरी लास्ट वाली संख्या को मिला दें, तो या हम पहले को छोड़ दें आप दूसरे तीसरे को जोड़े तब पहले को मिलाएं तो वह उसका योग फल बराबर आएगा। इसी को कहते हैं योग का सहचर्य नियम। जैसे हम ऐसे लिख दे रहे हैं 5/8 -5/6, ये माइनस है तो ऐसे करते रहे +-1/3, वैसे ही अभी कर रहे हैं। इसको एक बड़े कोष्ठक के अंतर्गत कर दे रहे हैं। इसको बाहर लिख दे रहे हैं +-3/8। किस नियम से जोड़ रहे हैं? सहचर्य के नियम से जोड़ रहे हैं। इसको एक में मिलाइए, जब एक में मिलाएंगे तो
पहले ऐसे लिख देंगे 5/6 ऋण, ये धन है यहाँ पर ऋण है, तो धन गुणे ऋण बराबर ऋण 1/3, ये ऐसे कोष्ट बना देंगे। अब प्लस -3/4। अब देखिए 6 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो 6 होगा। 6 में 6 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 5 में तो 5, ऋण 3 दूनी 6 2, धन -3/4 ऐसे। तो इसमें से इसको निकालेंगे तो यह हो जाएगा 3/6, धन ऋण बराबर ऋण, धन गुणे ऋण बराबर ऋण 3/4। अब देखिए 4, 6 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे, लघुत्तम होगा 12। 12 में 6 का भाग देंगे, 6 3 12, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा करेंगे 3 में 2 तिहाई 6, ऋण 4 तिहाई 12 3, और 3 3 9। ये 9 ज्यादा है, माइनस है, और 6 धन है, तो जब घटाएंगे तो होगा -3/12। ये उत्तर कहेंगे, चाहे काट के छोटा कर देंगे, तो जैसे 3 करने 3 -1, 3 चौका 12, -1/4 लिख सकते। ये दूसरा है, ये हल के उदाहरण में कहते हैं। अब इसके बाद से यहाँ पर बंद करके ये है अगला प्रश्न है कि 5/7 एवं 0 का योगफल ज्ञात कीजिए। दो परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या है, 5/7 और 0 का योगफल ज्ञात करना है। इसको हम निकाल रहे हैं। ये 5/7 में हमको 0 को जोड़ना है। ऐसे हम इसको ऐसे लिख देंगे 5/7 धन 0/7। कैसे लिखे हैं? 0/7 लिखेंगे तो जब 0 में 7 का भाग देंगे तो अभी 0 ही आएगा। अब दोनों का लघुत्तम लिखेंगे 7, यहां लिखेंगे 5 धन 0, तो 5 धन 0 पूर्णांक संख्या 5 में 0 मिलाएंगे तो 5 का 5 ही रहेगा, 5/7। ये अंतिम प्रश्न है, ये हल के उदाहरण का। अब हमको ये किताब में दिया गया है प्रश्नावली 2.3, तो 2.3 को देखो। पहला है ये निम्नलिखित कथनों में से सही कथन पर ट्रिक तथा गलत पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। पहला में दिया है, देखो पहला में दिया है विदिन ब्रैकेट -4/5 प्लस -4/5, दो पोस्ट में लगाया है, इज इक्वल टू -8/5। चलो अब ये कहना है कि सही है कि गलत है। देखो दोनों का हर 5-5 है, तो हम लिखेंगे 5। पहले ऐसे भी कर सकते हैं, कोष्ठक को हटा दें, तो कोष्ठ को हटाएंगे तो इसे लिखेंगे -4/5 -4/5 -4/5 में -4/5 मिलाएंगे तो आएगा माइनस, ये पहले 5 लिख देंगे हर, अब माइनस यहाँ पे लिखेंगे 4, और -4, तो -4 बराबर -8/5, जो यहाँ पर ये दिया था -8/5, सवाल यही था। तो यह कहेंगे यह कथन सत्य है, ट्रिक लगाएंगे, सही का ट्रिक लगाएंगे। दूसरा है कि -6/7 प्लस 6/6 कंप्लीट लिखा है इसे, एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक परिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए ये
-6/7 का दिस इम्प्लाइज, ऐसे इम्प्लाइज के लिए लिखते हैं, लिख देंगे हम -6/7 और धन 6/1। एक अपने मन से लिखे हैं, क्यों लिखे हैं? किसी भी संख्या में 1 का भाग देंगे तो संख्या के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम जब एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो एक परिमेय संख्या आएगा। ये कह रहा है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, यह कहना इसका गलत है, क्रॉस लगा देंगे। तीसरा है 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होती है। 3 नहीं 4 ही परिमेय संख्या हो, कितना भी परिमेय संख्या हो, उनको जोड़ेंगे तो उनका योगफल परिमेय संख्या ही होगा। तो इसको भी कहेंगे कि यह गलत है। तो पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा को देखो। चौथा है 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। 2 परिमेय संख्याएं हैं, जैसे 2 परिमेय संख्याएं हैं P/Q प्लस R/S। हम इनके क्रम को बदल दें तो यह क्रम बदलेंगे तो लिख सकते हैं R/S धन P/Q। इन दोनों का योग बराबर होगा, दोनों बराबर होगी, इसलिए इसको कहेंगे कि यह सही। ऐसे ही तो लोग और भी प्रश्न को लगाओगे, जो नहीं होगा कल बताएंगे।